हेलो। हम फिर से लेके आ चुके हैं लाइव विथ कॉमन मैन में एक और एपिसोड जिसमें हमारे साथ हैं जितेंद्र। ये एक आईटी प्रोफेशनल हैं। तो पहले ये अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर। अभी जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, दुनिया की जो हालत है, तो हमने सोचा क्यों ना उस पर बात की जाए। तो इसीलिए हमारे साथ है जितेंद्र। जितेंद्र, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, जैसा कि मैं इस चैनल में आया हूँ लाइव विद कॉमन मैन। तो मैं एज अ कॉमन मैन मैं एक आईटी फर्म में काम करता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। सो हम इन्वेस्टमेंट को लेके फ्यूचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी किधर मूव कर रही है, हम हमेशा अपने आम लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जनरली कलीग्स के साथ। तो जो हम सोचते हैं, मतलब आम आदमी वर्ल्ड वार के बारे में क्या सोचता है। मुझे लगता है रश्मि जी कि जो वर्ल्ड वॉर है 3 है, वो ऐसा नहीं कि न आज का वर्ल्ड वॉर 3 और पहले का वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एक जैसा होगा। हम्म। आज मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड में इकोनॉमीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, वो आज एक दूसरे के इकोनॉमिक को ना हैम्पर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब हम्म। पहले लोग वॉर करते थे, शुरुआत होती थी वॉर से, इस कंट्री ने उस कंट्री पे हमला कर दिया। नाउ थिंग्स हैव चेंज। कैसे चेंज हुई ये चीज़ें? देखिए, आज मैक्सिमम लोग कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो सभी को पता है कि अगर हम फुल फ्लेज वॉर में गए तो इट्स अ डिस्ट्रक्टिव वेपन। वर्ल्ड का है ना, मोस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाइप अप हो सकता है अगर हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें तो जी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म है कि होगा ही, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता, आपका कहना ये है। और कंफर्म। अगर ठीक है, अगर आपका कहना ये है, तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आम आदमी क्या सोचता है कि आ, अगले 5 से 10 साल में ये हो जाएगा, या अभी टाइम है, अभी उसके लिए वैसी वैसे सिचुएशन नहीं आई है, वैसी परिस्थितियां नहीं हुई हैं कि आ, इस तरफ भी हम लोग देखें। आपका क्या कहना है? ओके, तो जैसा मैं बता रहा था, हम्म। इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी या हो जाएगी, यानी ये स्पेकुलेशंस ही हम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। हम्म। तो होगी, दैट आई एम नॉट श्योर। कब होगी ये भी नहीं पता है हमें, लेकिन हम्म। शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, दैट वी कैन कंफर्म। देखिए, कैसे? जो वर्ल्ड वॉर जो जाइंट है हमारा, हम्म। देखिए, यूएस इज अ बिग इकोनॉमी, हम्म। ठीक है। हम्म। एंड अगर आप रिसेंट न्यूज इकोनॉमी फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यूएस इज इन डेप्ट ऑफ 40 ट्रिलियन डॉलर। मतलब वो कर्ज में है अभी, हम्म। 40 ट्रिलियन डॉलर। हमारे अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे इंडियन जीडीपी 5 ट्रिलियन के आसपास है। हम्म। मतलब से उससे 8 गुना अमेरिका के पास कर्ज है। हम्म। ओके, आप ऐसा सोचो कि एक आदमी के पास जब कर्ज होता है और हम्म। वो नहीं चुका पाता, तो क्या करता है? वो या सोचेगा या तो भाग जाते हैं, हम्म। या फिर जो मांगने आ रहा है उसको मारो। हम्म। ये दो ऑप्शन है। अब हम्म। अमेरिकन जैसे इकोनॉमिक जाइंट के पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि वो भाग जाए। हम्म। ही हैज द पावर, हम्म। एडवांस वेपन्स, न्यूक्लियर, सब कुछ है उसके पास। इतनी हम्म। बड़ी इकोनॉमी है, भाग तो सकता नहीं। और नाउ सॉफ्टवेयर भी हैं। सॉफ्ट, गूगल, हाँ, मतलब पूरी दुनिया उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे समझिए आज डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, गूगल करेक्ट। हो गया, गूगल मैप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, हम्म। जो हम भी यूज कर हम भी रहे यूज करते हैं, हाँ, भारत हैं। में भी यूज मतलब करते उसके बिना मतलब हैं। कुछ हो, कुछ हो हम भी नहीं अपनी सकता। जिंदगी सोच भी नहीं सकते। हम्म एप्पल हो गया आज, हम्म। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि जिसके पास एप्पल फोन है, एंड्रॉयड हो गया, वॉच, एंड्रॉयड हो एंड्रॉयड हो गया। गया, जैसे हाँ। फोन्स कोई भी हो, एंड्रॉइड्स हम लोग जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का यूज करते हैं, विच इज अगेन गूगल। हम्म। सो हम यूएस के बिना, मतलब यूएस के बहुत सारे टेक्कीज
टेक से लेकर के सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो इतना डेप्थ हो गया है उसके पास, तो अभी रिसेंट में उनका स्पीच आया था 17 मिनट्स का, उसमें उन्होंने बताया कि हाउ वी आर गोइंग टू रिकवर दैट डेप्थ बैकएंड में जो भी हो, बट ही इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दिस डेप्थ। एंड वो क्या कर रहा है, अभी जो वेनेजुला पे उन्होंने कब्जा किया, द मोटिव ऑफ दैट वेनेजुला, व्हाट विल बी द मोटिव? आइडियली द मोटिव इज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, सेल इट टू द आउटर मार्केट एंड गेट द रेवेन्यू, करेक्ट? और उसके बाद ग्रीनलैंड पे जो चर्चा चल रही है एंड डेनमार्क के साथ, डेनमार्क इज अ पार्ट ऑफ नेटो, एंड उसको छोड़ के मतलब खुद के नेटो अलायंस के साथ वो मतलब अगेंस्ट नेटो इज ट्राइंग टू कैप्चर द ग्रीनलैंड. Apart from this, he has multiple UN organization which US used to fund. Now he has stopped everything because उनको पता है कि डेप्थ बढ़ रही है, और एक बार अगर आपका डेप्थ बढ़ गया, राइट, तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है उनको आप में लगेगा कि नहीं, ये इज नॉट अ सेफ डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट. अब उनको एक बार ऐसा लग गया कि ही इज नॉट सेफ टू इन्वेस्ट, पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, तो दे विल ट्राई टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द यूएस. जैसे हम अगर इसे आम भाषा में समझें, जैसे मैंने ही कोई लोन ले लिया 20 lakhs का, 30 lakhs का, अब कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, मेरी जॉब चली गई, चाहे कुछ हो गया कि मैं उसे अब पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो अब ये ऐसी बात होगी कि मैं अपने रिलेटिव से भी नहीं मांग सकती, कि फिर वो भी सोचेगा कि मेरे पैसे आएंगे वापस कि डूब जाएंगे. करेक्ट. वही मैं तो उस मतलब ये भी वैसे ही सेम अमेरिका के साथ भी हो रहा है शायद. करेक्ट. ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा जनरली. एक कहावत बहुत पुरानी है कि नो, बकाया उसी को मिलता है जिसके छत पे धान सूख रहा होता है. तो मतलब उनको पता होता है कि आगे पैसे आएंगे, तभी उस पर कोई इन्वेस्ट करता है. आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. रूल, कौन इन्वेस्ट करेगा अगर वो इस तरह से हो तो. सो समवेयर द टैरिफ वॉर चल रहा है, इट्स अ टैरिफ वॉर इज द स्टार्ट ऑफ काइंड ऑफ स्टार्ट फॉर द वर्ल्ड वॉर 3. आई मीन लाइक अगर ये संभल गया है ना, अगर चीजें देखिए कैसे हो गया, अगर आफ्टर 3 years ट्रम्प चले गए, कोई और आया, ही कैन हैंडल द सिचुएशन, देन सिचुएशन सिनेरियो विल बी डिफरेंट. अभी आप देखो, वंस यूएस वेनेजुला पे कब्जा करता है, ठीक है, वेनेजुला इज सेपरेट बाय चाइना एंड रशिया, ठीक है. रशिया इज हैविंग अ वॉर विद यूक्रेन. ही इज नॉट, and it is they are in the negotiation, but negotiation कहाँ तक चलती है वो तो आपको पता ही है, who is going to win all. अब थर्ड है, चाइना इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ताइवान. चाइना ताइवान की तरफ सोच रहा है. तो आई मीन हर तरफ आप देखो तो एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि कह सकते हैं कि सब अपने अपने मतलब की चीजें सोच रहे हैं. और हम आम आदमी है, राइट, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि अगर वर्ल्ड हो गई तो हम क्या ही कर सकते हैं आम आदमी. हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अब चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं ही एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है दुनिया में, चाहे अमेरिका लड़ रहा है यूरोप से, चाहे रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. मुझे तो बस ये है कि घर चलाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए. तो मेरा वही क्वेश्चन है कि इन सब का आम आदमी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या असर होता है, आपको क्या लगता है? हाँ, तो देखिए, और क्या हमें इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए एक भारतवासी होने के नाते या फिर आम आदमी के भी होने के नाते, कि नहीं ठीक है, फिर बाहर कुछ भी चल रहा है, चाहे देश में कुछ भी चल रहा है, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस अपना कमाना खाना है. मतलब क्या क्या राय है आपका इस पे, कि हमारा ऐसा सोचना सही है या फिर नहीं, हमें चारों तरफ भी देखना चाहिए? देखिए, मैं भी एक आम आदमी हूँ, है ना. तो आम आदमी का मतलब मुझे लगता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर होगा इन द फ्यूचर, तो आम आदमी के लिए क्या प्रिपेयर होना चाहिए. देखिए, मैं जैसे ही वर्ल्ड वॉर होगी तो ऑब्वियसली रिसोर्स क्राइसिस इज़ अ वेरी कॉमन. मतलब रिसोर्स क्राइसिस होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखो जब वॉर होता है कि, और जनरली जब सिटीज़ में, मतलब जब वॉर होगा, मान लीजिए फॉर फुल फ्लेज वॉर होगी, तो जनरली दे विल टारगेट
दोज प्लेसेस वेर इम्पैक्ट इज मोर, मतलब वहाँ वो टारगेट करेंगे जहाँ पे ना क्षति सबसे ज़्यादा हो सकती है। जैसे ऑयल रिजर्व्स को टारगेट करेंगे, जैसे ऑयल हमारा जामनगर रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज। उसके बाद फिर हाईटेक सिटीज जहाँ से HAL है, जैसे बेंगलुरु हो गया आपका, जामनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, है ना, और मुंबई हो गई। तो इन सब सिटीज़ में खाने भी बाहर से आते हैं। आई मीन जनरली वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट से सारा चीज़ इम्पोर्ट होके शहर में आता है। एंड शहर वालों को आदत नहीं होती, वो आज बनाते हैं कल खा लेते हैं। गांव, जो टिपिकल गांव है, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो टिपिकल गांव जो होते हैं उसमें लोग अनाज रखते हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, मतलब साल भर का अनाज कम से कम रखते हैं। तो हम आम आदमी अगर खाना, कोई अगर ओवर स्मार्ट होके शहर में खाना रख भी लेता है, देन मैं मेक श्योर करूँगा, मतलब ये 100% श्योर है कि उसके घर में डकैती हो जाएगी। क्योंकि वो उस वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ लूटपाट है, वो बस वो जीने का स्ट्रगल है। मतलब कोई भूखे कैसे मर सकता है, अपने बच्चों को भूखे कैसे मरते देख सकता है। आई मीन सिचुएशन आप हो या हम हो, अगर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो ऑब्वियसली आई विल फाइट फॉर दैट। तो लेकिन ये शायद तो वैसी बात हो गई कि जैसे भूखमरी के टाइम में आदमी आदमी को ही मार के खा जाता है। मतलब वो उसका शौक नहीं है या वो खुशी से नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी जरूरत के लिए कर रहा है। हाँ, ये वैसे ही बात वैसे ही हो बात गई। हो जाएगी। तो शहर में तो हाँ। फूड स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गांव साइड इम्पैक्ट मे बी लेस, क्योंकि वहाँ हर घर में अनाज होगा। क्योंकि जनरली वो रखते हैं, जैसा ट्रेडिशन की पैदावार होती है तो साल भर का अनाज वो रख लेते हैं। तो सबके घर में होगा, तो मे बी वो एक दूसरे से लूटपाट ना करें, और थोड़ा अनाज भी उग सकता है उनके यहाँ, मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स भी शायद धरती है तो उपजा लेंगे। एंड और वो इम्पैक्ट भी कम होगा, क्योंकि अगर वो ज़मीन में बम दागते हैं तो ऑब्वियसली उनको वो सब जगह टारगेट करनी जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगी। तो शायद गांव सेफ रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये भी गांव सेफ रहे और लोग गांव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ठीक है। तो सही बोला आपने कि हमेशा जब मुसीबत आती है तो आदमी अपने घर की तरफ ही भागता है। हम भारत के लोग हैं, हमारा जो मूल है वो गांव ही है। भले हम कमाने के लिए शहरों में आ गए हैं, फिर भी मन तो गांव में ही रहता है कि गांव नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसलिए भी ज़रूरी है कि ना कि गांव रहना चाहिए, मतलब गांव रहना चाहिए, मतलब गांव में आपके ना रहना चाहिए। आप गांव छोड़ के एकदम शहरी ना हो जाए, है ना। रिसेंटली अभी बेंगलोर का पिछले 2-3 साल पहले जब पानी की क्राइसिस हो गई थी, बहुत सारे लोग नेटिव चले गए थे, गांव की ओर चले गए थे, जहाँ पानी के क्राइसिस कम थे। तो देयर इज वन इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि गांव की तरफ वो मूव कर गए, इवन दो दे आर स्टेइंग हियर इन विला में रह रहे थे, लेकिन पानी की क्राइसिस हो गई, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो द थिंक ऑफ ओके चलो हम कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम लेके अपने नेटिव में चले, यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। और डिपेंड्स आपके नेटिव कहाँ है, बट जहाँ दिक्कत नहीं है वो लोग दे विल मूव आउट। हाँ, ठीक है। तो फिर मतलब अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, समझिए अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? एक तो आपने बताया कि अगर गांव में आपके पास रहने की जगह है तो आप वहां चले जाएं, वो एक बात है। लेकिन अगर हम सरकार के हिसाब से सोचें कि सरकार का इसमें क्या रोल होगा, और हम भारतवासी हैं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 3 में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की भी होगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो दुनिया में यूएसए है। उस आज जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब वो आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। तो अब यूएसए जैसा एक टाइम पे होता था कि यूएसए ने जो बोल दिया वो लास्ट है, वो अब चेंज नहीं होगा। मतलब उस टाइप का जो है पत्थर पे जो लिखा जाना कि नहीं मिटेगा, उस टाइप का अब यूएसए रहा नहीं है। अब रशिया चाइना भी अब उभर के सामने आ रहे हैं, और प्लस अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जैसे अभी मेगा डील साइन हो सकती है यूरोपियन यूनियन का इंडिया के साथ, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 3 में इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो मतलब आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को मतलब
ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने लोगों की तरह लोगों के लिए भी क्या करना चाहिए, मतलब एक आम आदमी के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से सरकार को ये चीजें करनी चाहिए? देखिए, जब ये सिनेरियोज हैं जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली जो बड़े लेवल्स पे लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे थॉट ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि वो थॉट, अभी आपने सुना होगा फ्रांस के साथ हमने वो फाइटर जेट्स का साइन किया है, हमने राफेल का डील किया है। तो ये डील टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ हमारे पास जो अभी 10 years डाउन द लाइन जितने फाइटर जेट हमारे पास रहेंगे, उसमें से बहुत सारे रिटायर हो जाएंगे, एंड इज रिक्वायर्ड कि हम पाकिस्तान से डबल रखना है, क्योंकि हमारा जब इंडिया में जब वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर होगा, तो ऑब्वियसली इंडिया विल फाइट विथ मल्टीपल फ्रंट्स, क्योंकि बांग्लादेश है इस तरफ, आपका पाकिस्तान है उस तरफ, चाइना इज ऑल्सो एक एक चाइना के बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्वर्ण माला उसको बोलते हैं। आई मीन दैट वो माला की तरह इंडिया को घेरना चाहता है, दैट इज रीजन बहुत सारे टापू वो अपना वो बना रहा है। हाँ, श्रीलंका पे भी उन्होंने अपना एक आपको पता होगा, श्रीलंका पे उन्होंने एक टापू मतलब हाँ एक टापू बेस उन्होंने बनाया, उन्होंने लीज बना 99 इयर्स के लिए लीज पे लीज पे ले लिया लिया। उन्होंने, क्योंकि उनका डेप्थ था श्रीलंका पे, तो उन्होंने वो, तो मोटिव इज नॉट कि उन्होंने पैसा नहीं दिया इसलिए, मोटिव इज लाइक इंडिया को घेरना है सात तरफ से। और अभी मतलब एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अभी इंडिया को पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना अब चाइना से है। चाइना से, करेक्ट, क्योंकि लेकिन फिर भी आप देखो तो अगर ये पाकिस्तान इज बैक्ड बाय चाइना, चाइना, यूएसए, एंड नॉर्थ कोरिया, और फिर हमारा बांग्लादेश ऑल्सो बैक्ड बाय चाइना, अगर तो और अभी एक यूरोपियन कंट्री पोलैंड। सो अगर मल्टीपल फ्रंट्स में वॉर होंगे तो ऑब्वियसली हमें इक्विपमेंट डिवाइड करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल फ्रंट संभालने पड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि इंटरनल वॉर्स, जब वर्ल्ड वॉर होगा, राइट, तो ऑब्वियसली अंदर में भी कुछ तत्व हैं जो ऐसे, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं इंडिया में जो जिनको पता है कि वर्ल्ड वॉर होगा या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी, तो हमें क्या करना है। इसका हिंट तो बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, जैसे बहुत सारे हिंदू नेता, जैसे अभी यूपी में नारा था, कटोगे तो बटोगे, एंड बागेश्वर धाम के बाबा जो हिंदू जोड़ो, बहुत सारे ऐसे मतलब मूवमेंट्स चलाए हैं उन्होंने जाके, ताकि एकता बनी रहे, मतलब सद्भावना बनी रहे हिंदुओं में भी, एंड जो इंटरनल वॉर्स कन्फ्लिक्ट वो कम हो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में चाहिए कि हम लोग सब ना मिलकर हैं। इस बार इसमें कोई ये ना सोचे कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर सबको भारतीय होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आई मीन दिक्कत की बात है, क्योंकि मतलब अगर इसमें फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। उतना हेल्प नहीं, क्योंकि वो दो फ्रंट पर वॉर लड़ रही है, अगर तीसरे फ्रंट पे वॉर लड़ना डिफिकल्ट जॉब। और अगर किसी ने पहले से प्लान कर रखा हो कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, किसको मारना है, किसको काटना है, किसको ऊपर पहुंचाना है, किसको नीचे पहुंचाना है, देन प्रॉब्लम। लेकिन ये सिचुएशन आएगी, अब उस सबक देखना है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे अपने भाई समाज में जो बांधव बांधव हैं, हमारे अपने लोग, हमारे समाज के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे, बहुत क्रिटिकल रहेगा उसमें रोल नहीं तो फिर आम आदमी का। इस चीज को मतलब सरकार कैसे संभाले, मतलब क्या होना चाहिए? आई मीन सरकार से ज़्यादा ज़रूरी है कि आम लोग इस चीज़ को समझे, और आम लोग प्रिपेयर रहें कि हाँ नहीं, हमें इस सिचुएशन में क्या, क्योंकि अगर सब कुछ सरकार संभालेगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो आदमी संभाल लेगा, इंटरनल आपस में सहायता करना, है ना, वो अगर अपने हर समाज को इक्वली देख करके वो मतलब जब ऐसी सिचुएशन आए तो सिर्फ एक चीज सोचना है कि हम इंडियन हैं, हम इंडियंस हैं। अगर वो भावना नहीं आती है और हम समाज में बढ़ जाते हैं, देन ये एक इंटरनल वॉर होगी जिसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और ये टाइम पे इंडिया में सामने भी आते रहते हैं, जैसे लैंग्वेज पे ही ले लीजिए, मतलब और साउथ इंडिया में ये बहुत ज्यादा है
महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तो और कुछ सालों पहले गुजरात में भी था, वहां से भी लोगों को भगाया गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं कि यहाँ रहना है तो यही लैंग्वेज बोलो, और ये सारी चीजें, तो इन सबको, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, इन सब चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना, मतलब इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता है, है ना। मतलब ये चीजें सिर्फ पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स को बढ़ाओ, इन सारी चीजों को, छोटी छोटी बातों को। हाँ, और आप देखोगे तो ये जो चीजें हैं, अगर ये सामने रखते हैं तो जैसा लगता है इंडिया छूट जाता है, हाँ, इंडिया छूट जाता है। और ये जितने भी क्षेत्रीय इश्यूज हैं, रीजनल इश्यूज हैं, ये ज्यादातर क्या होता है कि ये एक बड़ा व्यू, बड़े प्लान का पार्ट है। तो छोटे में समझे तो हमें आपस में ही बांट देना चाहते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम लैंग्वेज के ऊपर फाइट कर सकते हैं कि ताकि हम बढ़ जाएं, है ना, हम रीजनल लैंग्वेज के ऊपर बढ़ जाएं, हमारा स्ट्रेंथ कम जाए। और अगर हम दूसरे समाज से हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि हम बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जितने भी रीजनल चीजें हैं वो सिर्फ यूनिटी को बांटने के लिए रखी गई हैं। तो ऑब्वियसली हमें इसमें फिर ये भावना कम हो जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट हाँ, लेकिन जब उस सिचुएशन आएगी तो हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, जब तक उतना डीप कोई संघर्ष में हम लोग घुसते नहीं है तब तक ये सारी चीजें ठीक है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ एक परिवार में समझे तो परिवार में भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, लेकिन जब किसी पड़ोसी के साथ जब लड़ाई करने की बारी आए, चाहे कुछ और दूसरे खतरनाक लोगों से लड़ाई करने की बारी आए, तो परिवार को एकजुट होना चाहिए। तो हम सभी परिवार में हैं, तो ये रीजनल लैंग्वेज वाली, मतलब रीजनल लैंग्वेज हो गया, रीजनल कोई भी इशू हो, हमें वो सब भूलना पड़ेगा, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे तो हमारे साथ खराब हो सकता है। जो हमने 75 साल पहले, 76 साल पहले जो हमें मिला था, देखा था, वो रिटर्न होके हमारे पास वापस ना आ जाए। भले उसका जो हुलिया है, जो भी हुलिया है वो चेंज हो। अब जरूरी नहीं है कि वैसे ही आ जाए होगा, लेकिन और भी दूसरे तरीकों से हो सकता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप यूनिटी बना के रखे आपस में, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिसेंट इंसिडेंट ही आप देख लो ना, आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि इंडिया हैज accumulated 8.8 tons of gold, कुछ tons of gold आप न्यूज में आया था कि as a reserve. So this incident is gold reserve करना, this kind of incident, ये वो होता है ना, वो बहुत स्पेकुलेट करते हैं, मतलब वो बहुत इम्पैक्ट डालता है कि कोई देश होना क्यों कर देगा, बिकॉज उनको पता है कि जो यूनिवर्सल करेंसी है एज ऑफ नाउ डॉलर है, तो मे बी सम इम्पैक्ट इट हैज, समथिंग लाइक वी वांट टू, मतलब कोई एक बेस चाहिए ना जिसके ऊपर हम वैल्यू लगा सके। गोल्ड इज यूनिवर्सल के, हाँ, उसके ऊपर हम ऐसा आगे पीछे, डॉलर था पहले, डॉलर है अभी भी, सॉरी, डॉलर है अभी भी। सो मे बी कोई गोल्ड खरीद रहा है तो नहीं, और अभी बहुत सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा, क्यों हो रहा है, कुछ तो है। और बहुत से अभी देश हैं जो चाहते हैं कि डॉलर का यूज वो कम से कम करे। उसमें सबसे पहले तो रशिया है। कि कोई भी जैसे अब जो भी रशिया के साथ जो भी देश डील करते हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो ऑब्वियसली रशिया डॉलर नहीं यूज कर रहे, तो इंडिया और चाइना भी डॉलर, उनके साथ कोई डील होता है तो यूज नहीं करते हैं। तो इसे धीरे धीरे जैसे 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 यूएस के प्रेसिडेंट का जैसा रवैया है, उस हिसाब से ग्लोबली यूएस का जो असर है बहुत ही बहुत कम होते जा रहा है। इसलिए बहुत से देश चाहते हैं कि डॉलर का यूज कम से कम हो, शायद इसलिए भी ये सब हो रहा है। तो यही मेन वजह बनेगी वर्ल्ड वॉर 3 की शायद। कम से कम हो, ऑब्वियसली जिसके पास जो एसेट है, आई मीन आप सोचो कि यूएस ने कितनी करेंसी छापी है, किसी को पता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वैल्यू, आई मीन वर्ल्ड वाइड उसकी वैल्यू है। हम ऐसा नहीं इंडिया में बहुत सारा नोट छाप सकते हैं, अगर हम नोट छाप देंगे आज बहुत सारा तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाएगी, जस्ट लाइक वेनेजुला एंड अदर कंट्री, जहाँ पे हो चुका ऑलरेडी, जहाँ पे जो सरकार ने ज्यादा करेंसी छाप दी,
वेनेजुला में तो महंगाई 400% बढ़ गई वहाँ पे। सो सिमिलर वाइज, लेकिन यूएस कितने डॉलर छापता है एंड ऑल, नोबडी नोज, मतलब क्या वैल्यू एक्चुअली डॉलर की, दैट इज, आई मीन इट्स अ गेन। सो ये सब हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा आम आदमी को कि मतलब आप कहीं भी रहे एक कदम अपने नेटिव में ज़रूर रखें। जैसे बोलते हैं ना, हवा में आप हो ठीक है, बट एक कदम आपके ज़मीन पे होने चाहिए। सो आम आदमी के लिए तो मुझे लगता है एक कदम तो अपने नेटिव में होना ही चाहिए। एंड सद्भावना, मतलब मेल मिलाप, है ना, अपनी यूनिटी इन द कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेल मिलाप, वो भी जागरूकता के साथ। जागरूकता के साथ, हाँ, है ना। अपने जनरेशन जेनजीज जो हैं उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ना बना दें। है ना, कि वो वाइप आउट, मतलब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ना हो जाए, मतलब समथिंग शुड बी रफ एंड टफ कि टू हैंडल सिचुएशंस। ऐसा ना हो कि एकदम ऐसा बना दिया आपने। जैसे एक कहानी है बहुत फेमस की, एक आइलैंड था, उसमें एक ही तरह के पक्षी रहते थे। एंड वो पक्षी ऐसे थे कि जो फाइट नहीं करते थे क्योंकि उनको सफिशिएंट फूड था। एक दिन उन बाहर से कुछ माइग्रेंट्स बर्ड आ गए और वो इतने लेजी हो चुके थे कि उनको फाइट करना नहीं आता था। आई मीन दे फॉरगेट टू फाइट, क्योंकि अगर आपके पास एम्पल ऑफ फूड है, और बर्ड्स क्या है, मतलब वो ऐसा स्टोर को तो रखते नहीं है, तो जब जरूरत लगे तब ले लेते हैं। तो एम्पल ऑफ फूड्स है, दे फॉरगेट हंटिंग, वो सब कुछ, उनको फाइट करना नहीं भूल गए थे वो। तो ऐसा हमारे जिंजिस के साथ ना हो कि आपने इतना दे दिया कि वो उनको पता ही ना चले। तो आई मीन सम प्रिपरेशन शुड बी देयर for this situation, for the Gen Zs especially. ठीक है, तो हमने आज बहुत सी बातें की कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा। हम आम आदमी हैं, आम आदमी के तौर पे हम क्या सोचते हैं। ऐसे तो बड़े लेवल पे देश अपना, मोदी जी अपना ब्यूरोक्रेट्स के साथ सोच ही रहे होंगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा जब है। हम आदमी लेकिन सोच रहे हैं तो वो भी सोच ही रहे होंगे। लेकिन हमारे भी दिमाग में आता है कि क्या हो रहा है, दुनिया का क्या चल रहा है। आज सोना चला गया है 1.5 लाख, है ना। मतलब आम आदमी तो यही सोचता है, शादी ब्याह और खाना पीना, अच्छे से रहना, बच्चों का स्कूल, यही सब सोचता है। और इसमें जब ऐसा सब कुछ हो जाता है तो लगता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो हाँ, आज हमने बहुत सारी बातें की वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, हमारे रहते हुआ तो क्या करना चाहिए। तो ये थे एक आईटी प्रोफेशनल जिनसे हमने सुना कि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कि हम लोग क्या सोचते हैं। मैंने भी अपनी राय रखी। आपको भी अपनी राय रखनी है या कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या अपनी राय रख सकते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन किए उसमें आपको कुछ और ऐड ऑन करना है या कुछ और आपको कहना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या कह सकते हैं अपनी बात को। आपकी बात को हम ज़रूर सुनेंगे और दुनिया को भी सुनाएंगे। सो थैंक यू जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।